हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 धातु के गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि 3 दिए गोले के व्यास क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 गुनी पाई आर क्यूब के। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें 3 गोले के व्यास दिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले गोले का व्यास को हम D1 से प्रदर्शित करते हैं, तो यह हमें 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करें तो इसे हम R1 से प्रदर्शित करें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 16/2 अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरे गोले के व्यास को हम D2 से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करें अर्थात R2 ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। तथा बच्चों यहाँ पर हम D3 बात करें तो D3 अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर तीसरे छोटे गोले का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम R3 ज्ञात करें तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों गोले का आयतन बराबर हो जाएगा नए गोले का आयतन के, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना नए अथवा बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर गोले का आयतन, तो बच्चों देखो पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुनी पाई कैपिटल R1 की घात 3 प्लस दूसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुनी पाई कैपिटल R2 की घात 3 प्लस तीसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 गुनी पाई कैपिटल R3 की घात 3 और नए गोले का आयतन हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 4/3 गुनी पाई कैपिटल R की घात 3, ठीक है। बच्चों देखो इन तीनों पदों से हम 4/3 पाई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 की घात 3 प्लस R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3 बराबर यहाँ पर 4/3 गुनी पाई कैपिटल R की घात 3। 4/3 गुनी पाई से 4/3 गुनी पाई कट जाएगा तो यहाँ से बच्चों देखो R1 का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो देखो 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 की घात 3 प्लस यहाँ पर R2 का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 की घात 3 प्लस R3 का मान क्या है, तो देखो 1। तो यहाँ पर 1 की घात 3 बराबर हो जाएगा कैपिटल R की घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 की घात 3 512 प्लस 6 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा 216 प्लस 1 की घात 3 अर्थात 1 बराबर R की घात 3। तो बच्चों इसका हम योग करते हैं तो 512 प्लस 216 हमें प्राप्त हो जाएगा 728 प्लस 1 कितना हो जाएगा 729 बराबर R की घात 3। तो अब यहाँ पर हमें R बराबर प्राप्त हो जाएगा 729 का घनमूल। बच्चों देखो 729 को हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमें R बराबर प्राप्त हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः नए अर्थात बड़े गोले की त्रिज्या जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं यह हमें प्राप्त हो गया 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया
आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।